हाई कोर्ट अगर बड़ा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो देश में होना ही नहीं चाहिए। हमारे पास तो सारे वैलिड कागजात से तो वो शायद मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये तुरंत ही ये लोग अपना एक्शन पे मोड पे आ गए। तो हमें लगा कि वो तुम इसका मतलब कोई गेम चल रहा है क्या, इस तरह का सरकार रिम्स और ये प्रशासन और हाई कोर्ट की गेम प्लान चल रहा है क्या, जो इस तरह से अचानक आएंगे किसी दूसरे के केस में हमारे घर पर पोस्टर चिपकाएंगे और इस तरह का कार्यक्रम चालू करेंगे और सब सारा नेस्ता नबूद करेंगे। तो मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए रिम्स की ज़मीन थी और अगर उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है तो मेरे नाम का रिसिप्ट कैसे इशू हो रहा है, तब तो ये सीओ ऑफिस का कोई फॉल्ट होगा। इससे हमें यह साबित होता है कि ये बड़े लोगों का मतलब झारखंड है, ये हमारा अबुआ सरकार जो लोग कहते हैं आदिवासी सरकार है, हम जैसे आदिवासी लोगों के ऊपर इस तरह का बुलडोजर चलाया जाएगा तो बाकी जो यहाँ के मूलवासी है, निवासी है और जो बाहर से मतलब नौकरी पेशा हैं या जो भी लोग हैं यहाँ रहते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, सारे लोगों को मदद करते हैं, उनका क्या होगा। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त डीआईजी ग्राउंड के ठीक सामने हम खड़ा है। हमने आपको पहले भी ये तस्वीरें दिखा चुके हैं कि जो बिल्डिंग था वो सब तोड़ दिया गया और भी जो झुग्गी झोपड़ी जो थे वो भी तोड़ दिए गए। अभी देखिए इधर की जो मकान है, लगभग ये भी लाखों रुपए के मकान ये बने हुए थे। 20-25 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे। अभी से 25-26 साल पहले इन्होंने ज़मीन ली थी। ज़मीन लेने के बाद यहाँ पे इन्होंने घर बनाया और इधर वाले रूट में जितने भी आपको घर दिखेंगे वो सभी ध्वस्त कर दिए जा रहे हैं, नस्तनाबूद कर दिए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो जमा पूंजी लगाई गई थी आज वो देखिए जेसीबी के माध्यम से कैसे तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमने बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन बिल्कुल वो दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, वो बिल्कुल भी बात करना नहीं चाह रही क्योंकि जिस तरीके से एक सप्ताह से ये कार्रवाई चल रहा है प्रशासन से और जो हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश के आगे किसी का कुछ नहीं बन पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर तरह का जो कहें तो उपाय लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी लोगों की बात नहीं सुनी गई। कहीं ना कहीं अपने टूटते हुए घर को देख करके लोग परेशान हैं। हमने फ़िलहाल एक लेडी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका ये घर था और इस साइड में उनका घर था, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। उनसे सीधे जुड़ के बातचीत करते हैं क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से घर को नास्तनाबूद किया जा रहा है, हताश है, परेशान है, उनके पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बातचीत की है। चलिए उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। मैडम, आप घर आपका है? जी हाँ, बिल्कुल, ये मेरा घर है। तो क्या इसमें चूँकि प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, क्या पहले आपको सूचना दी गई थी, किस तरह का क्या था, जरा बताएंगे। ये सूचना लास्टली 3 तारीख को दी गई थी सर। 3/12/25 को हमारे जो मेन गेट है वहाँ पे एक पोस्टर चिपकाया गया था। उसमें रिम्स प्रबंधन की तरफ से एक नोटिस था कि एक ज्योति शर्मा का सम केस नंबर है, उसका एक जजमेंट आया है 3/12/25 को माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। तो उसमें लिखा हुआ था कि कुछ जजमेंट उसके आधार पे रिम्स प्रबंधन ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी उनके रिम्स का क्षेत्र है उसमें जो कुछ भी अतिक्रमण है या नाजायज़ तरीके से जो लोग वहाँ पे कब्जा करके रखे हुए हैं तो वो लोग अपना ज़मीन खाली कर, माने वो जगह कब्जे वाली ज़मीन हटा लें। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि किनको आप कब्जेदार बता रहे हैं, किनको आप कब्जेदार बता। हमारे पास सारे पेपर्स हैं, हमारे दरवाजे पर आप ये पोस्टर चिपका कर आप कैसे चले गए। अगर हम अगर गलत थे तो आप पर्सनली आप हमको हिट करते ना। आप किसी दूसरे का केस का, जो ज्योति शर्मा के केस का है, उस पर आप हम पर एक्शन उठा रहे हैं। आप रिम्स का पुराने बिल्डिंग का केस था तो पुराने बिल्डिंग पे आप निपटते ना। आप हमारे नए ज़मीन पे ये जो हमारा डीआईजी ग्राउंड कहलाता है, इसमें तो ज्योति शर्मा के केस से कोई दूर दूर तक का कोई नाता दिखाई नहीं देता। ये कैसे आप मतलब उस केस में आप इस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं या फिर नेस्तनाबूद करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या इस पर रिवर्स कार्रवाई किया है? देखिए सर, रिम्स प्रबंधन ने सीधे सीधे कहा था अगर ये मेरा ज़मीन है, अगर ये आपका ज़मीन है, आपके पास सारे वैलिड कागजात हैं तो आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए ना, वहाँ स्टे कीजिए, स्टे ले लीजिए, फिर आकर के हमको दिखाइए, हम ये छोड़ देंगे। लेकिन हम जब उनके कहने पर हमने स्टे कोर्ट का रुख किया, हाई कोर्ट का रुख किया था और वहाँ स्टे के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन हमें स्टे नहीं मिला। तब हमें ऐसा लगा कि जैसे हमें तो लग रहा था चूँकि हमारे पास तो सारे वैलिड कागजात से
तो वो शायद मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये तुरंत ही ये लोग अपना एक्शन पे मोड पे आ गए। तो हमें लगा कि वो तुम इसका मतलब कोई गेम चल रहा है क्या इस तरह का, सरकार रिम्स और ये प्रशासन और हाई कोर्ट की ये का कुछ इस तरह का गेम प्लान चल रहा है क्या, जो इस तरह से अचानक आएंगे किसी दूसरे के केस में हमारे घर पर पोस्टर चिपकाएंगे और इस तरह का कार्यक्रम चालू करेंगे और सब सारा नेस्ता नबूद करेंगे। अरे कम से घर कब बनाया था? ये हम 1996-97 के आसपास ये ज़मीन का रुख किए थे, देखने के लिए आए थे और वो सब कार्यक्रम होते हुए करीब 2004 में हमने इस ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराया था और म्यूटेशन भी करा लिया था और 2004 से हम अंचल ऑफिस से हमें फर्स्ट रिसीट इशू किया गया था और उसके बाद से ये लगातार आज की डेट तक, इवन मेरा अगले साल 2026 तक का रिसीट अप टू डेट के है मेरा। तो मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए रिम्स की ज़मीन थी और अगर उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है तो मेरे नाम का रिसीट कैसे इशू हो रहा है? तब तो ये सीओ ऑफिस का कोई फॉल्ट होगा। अगर रिम्स का सही है तो मेरे नाम का रिसीट आप क्यों इशू कर रहे हैं? तब तो हम सरासर गलत हुए ना। लेकिन मेरा कहना है कि मेरा रिसीट अगर 26 तक का इशू हो रहा है, दैट मीन्स कि मेरा पेपर वैलिड है। आप दिखाओ ना अपना पेपर 2026 का। जी हाँ, आप रिम्स का अपना पेपर 26 तक का आप रिसीट तो दिखा दो मेरे को। अगर आपकी ज़मीन हो तो आप दिखाओ ना। लेकिन उन्होंने आज तक हाई कोर्ट को जो हम गए थे वहाँ एक सिंगल कॉपीज तक नहीं दिखाया है, ना ही एक रिसीट दिखाया है। तो हम कैसे उनका पेपर्स वैलिड मान लें? इससे हम लोग जितने हमारे यहाँ जो ख़रीदार यहाँ पर लाइन से हम पड़े हुए जिनके नेस्तानुबूद किए जा रहे हैं आशियाना, वो सारे लोगों का कहना है कि रिम्स के पास मतलब इससे ये साबित होता है कि उनके पास कोई भी कागजात नहीं है और ये जो ख़रीदार हैं उनकी ज़मीन को ज़बरदस्ती ये ज़मीन मेरा है, ये मेरा है कर कर। तो मेरा कहना है कि इतनी बड़ी रांची है, आप अगर चले जाएंगे किसी भी जगह पे बोलेंगे ये ज़मीन मेरा है, रिम्स का है, तो क्या हम मान लेंगे? आप पेपर दिखाओगे ना, आप हमें दिखाइए ना भाई, मेरा तो वैलिड पेपर वो भी 2026 तक का है। आप अपना 26 का पेपर दिखाओ ना भैया, ना तो 25 का ही दिखा दो ना, करंट वाला। हम मान लेंगे कि हम गलत हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। और जब हमारा स्टे यहाँ कैंसिल हुआ स्टे ऑर्डर जो कैंसिल हुआ, स्टे नहीं मिला, तो हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हुआ है और ये 15 तारीख को मेरा फर्स्ट कल हियरिंग हुआ है और एक दिन के बाद मतलब आने वाले कल 17 तारीख को लास्ट हियरिंग का बात हो रहा है। तो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा सुप्रीम कोर्ट पे इस तरह का याचिका है, सो एक दिन रुक जाइए, उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा हम खुद ब खुद इसको खाली कर देंगे, क्योंकि इतने दिन का घर है मेरा, सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। तो आपने जो समय मांगा उसके बाद तो आपको घर तोड़ दिया गया? हाँ जी हाँ, बिल्कुल तोड़ दिया मैम। तो लेकिन मेरा कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट बड़ा हो गया? इसका मतलब कि अगर माननीय हाई कोर्ट अगर बड़ा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो देश में होना ही नहीं चाहिए। जब आप हाई कोर्ट आपके आदेश का पालन करके हमने स्टे के लिए वहाँ गया, देखे कि उसके आगे भी कुछ और है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम गए हुए हैं, तो आपको तो वेट करना चाहिए ना उसके जो भी जजमेंट का है। इससे हमें यह साबित होता है कि ये बड़े लोगों का मतलब झारखंड है, ये हमारा अबुआ सरकार जो लोग कहते हैं आदिवासी सरकार है, हम जैसे आदिवासी लोगों के ऊपर इस तरह का बुलडोजर चलाया जाएगा तो बाकी जो यहाँ के मूलवासी है, निवासी है और जो बाहर से मतलब नौकरी पेशा हैं या जो भी लोग हैं यहाँ रहते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, सारे लोगों का मदद करते हैं, उनका क्या होगा? आप रांची से ही हैं? जी हाँ, मैं यहीं से हूँ, यही मेरा घर है। और आपका घर और कोई पुराना घर? जी नहीं, हमारे रिलेटिव्स हैं, अगल बगल में रिश्तेदार वगैरह हैं, तो ये सब हम अभी उन्हीं के यहाँ ले जाकर रखेंगे कुछ दिन के लिए, उसके बाद देखते हैं अब क्या कुछ ठिकाना बन पाता है। आप यहाँ पूर्वजों से रह रहे हैं? नहीं, ये हम खरीदार हैं सर। जी हाँ, ये हमारा रैयत यहाँ सामने में ही रहता है, उन्हीं के थ्रू से हमने ज़मीन लिया था और पूरा सब कुछ प्रॉपर वे में सारे पेपर्स मैंने जो भी LRDC से लेकर CO ऑफिस तक जो भी जो प्रोग्राम होते हैं एक ज़मीन को ख़रीदने के लिए, वो सारा कुछ होता है, वो सारा प्रोसीडिंग्स है, उसके बाद रिसीट इशू हुआ है और अप टू डेट हमारा जो 2026 तक का है। तो हम उम्मीद लगाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से और बहुत सरकार से भी बोलते हैं कि एक हमारा ये पेपर आकर के प्लीज़ देखें और आप भी हमारे लिए निवेदन ज़रूर करें माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा जो ये सब हो गया, आगे हम क्या करेंगे क्या नहीं, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप ज़रूर आए हमारे पास, हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे आगे के लिए कुछ रास्ता बताएं।
अपना परिचय दे दीजिए। मैं मारिया ग्लोरिया खजूर, ये मेरा घर है, ये टूट गया है और अब सब कुछ यहाँ से चला गया है। थोड़ा बहुत ये कुछ रह गया है, जो खिड़की दरवाजे वगैरह है। मेरा चापानल वहाँ लगा हुआ है। ये सब कि नुकसान लगभग आपको हुआ इस घर? देखिए सर, ये ज़मीन जब हम खरीदे थे उसमें फ़र्स्ट टाइम इस ज़मीन को लेने के लिए ही हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से 3 लाख रुपये का लोन लिया था, फर्स्ट टाइम ज़मीन खरीदने के लिए। और जो ज़मीन खरीदने से लेकर के जो लोन चढ़ा हुआ था वो अभी तक जारी है। कुछ लोन्स मेरे अभी भी चल रहे हैं और अब उस लोन का हम कैसे चुकता करेंगे बैंक्स को या क्या करेंगे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।